रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 26 जुलाई 2023। राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा राज्यसभा को बताते हैं कि 2019 से लेकर 2021 तक 18 साल से बड़ी 10,61,648 औरतें और 18 साल से छोटी 2,51,430 लड़कियां गायब हो गई है। वहीं दूसरी ओर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB वेबसाइट कहती है कि 2019 में 82,619 लड़कियां लापता हो गई है, जिसमें से 49,436 फिर से मिल भी गई। उसी साल जो 3,29,504 औरतें खो गई थी, उसमें से 1,68,793 वापस भी मिल गई। 2021 में 90,113 लड़कियां खो गई थी, जिसमें से 58,980 लड़कियां मिल गई। वहीं जो 3,75,058 औरतें खो गई थी, उनमें से 2,02,298 लड़कियां वापस मिल भी गई। अब मैंने आपको ये सारे डेटा क्यों बताया? 1 मार्च 2024 को एक फिल्म आई, लापता लेडीज, जिसे डायरेक्ट किया किरण राव ने। नाम है लापता लेडीज, यानी कहानी ऑफ कोर्स होगी ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतों के लापता होने की। पर यह फिल्म और इस फिल्म की कहानी, रादर इस फिल्म के किरदार, कैरेक्टर्स लापता से कई ज्यादा है, और एक कैरेक्टर तो सबसे ही ज्यादा है। तो आज कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक में हम डायसेक्ट करेंगे लापता लेडीज के कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। लापता लेडीज कहानी है फूल कुमारी और जया की, दो दुल्हनें जो किसी कारण से अपने हस्बैंड से ट्रेन में बिछड़ जाती है। पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों, फूल और जया, सेम होकर भी डिफरेंट है। और यहां आता है डायसेक्शन ऑफ द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म, फूल और जया। डायसेक्शन को इजियर टर्म्स में बोलूं तो जया हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और फूल बहुत कुछ सीख जाती है। फूल की बात करें तो फूल का कैरेक्टर निभाया है नितांशी गोयल ने। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नितांशी इज एन अवार्ड विनिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी खुद इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। फूल वो है जो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट है, एक ऐसी लड़की जिसने आज तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा है। वो अपने गांव से कोसों दूर निकली है और एक अनजान स्टेशन पे खो गई है। कहां जाना है वो उसे नहीं पता, कहां से आई है वो उसे नहीं पता। साथ में ना पैसा है, ना जेवरात, ना ही फोन, ना ही उसके पास वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले ही दुनिया से लड़ पड़े। उसके पास है तो सिर्फ ये विश्वास कि उसका हस्बैंड उसे वापस लेने आएगा। ऑल शी हैड वॉज द होप दैट उसका हस्बैंड दीपक उसे जरूर लेने आएगा। वहीं दूसरी ओर है जया, जो भले ही पहली बार अपने घर से निकली है, पर अभी भी बेड़ियों में बंधी हुई है। जया वो है जो उड़ना चाहती थी, पर पहले उसकी मां ने उसे घर के पिंजरे में बांध के रखा था और अब शादी करके उसके पति ने उसे बेड़ियों में बांध के रखा है। इसलिए जब वो लापता हो जाती है तो वो अपने आप को आजाद महसूस करने लगती है। जया के पास वो मौके थे कि सब छोड़ छाड़ के वो अपने सपनों को पूरा करने निकल जाए, पर फिर भी वो रुक जाती है उस घर की लेडीज को आजाद करने के लिए। कहीं ना कहीं लापता लेडीज की जया उस अनजान घर की औरतों में खुद को देखती थी। और जैसे रवि किशन जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, काफी औरतों ने, वो भी इंटीरियर वाले शहरों की औरतों ने, रवि जी को कहा कि फिल्म देखने के बाद जया का कैरेक्टर ने उन्हें इंस्पायर किया खुद के बारे में सोचने पर और अपने पैरों पर खड़े होने पर। लापता लेडीज का जो मेल कैरेक्टर है वो है फूल का हस्बैंड दीपक।
दीपक कुमार वो है जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, भले ही शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हो। लापता लेडीज का दीपक इज व्हाट यू कॉल मेल कैरेक्टर रिटन बाय फीमेल। फिल्म की शुरुआत में जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं और बैठने के लिए सीट मिलती है तो दीपक उसी कंपार्टमेंट के बाकी के मर्दों की तरह खुद बैठ नहीं जाता, पर वो अपनी बीवी जया को सीट पे बैठाकर खुद खड़ा रहता है। जब साथ वाली आंटी उससे दहेज के बारे में पूछती है तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, रादर चुपचाप बाहर देखने लगता है। लापता लेडीज का दीपक वो है जो ना सिर्फ अपनी बीवी को इज्जत देता है बल्कि गलत दुल्हन जया को भी ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे भी उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दीपक वो है जो अपनी बीवी के लिए इंग्लिश में आई लव यू बोलना सीखता है, अपनी खोई हुई बीवी को पाने पर फूट फूट के रोता भी है और दूसरी लापता लेडीज को न्याय दिलाने के लिए लड़ भी पड़ता है। बेसिकली लापता लेडीज का पाया हुआ जेंटलमैन है दीपक कुमार। इस फिल्म के और भी काफी इंटरेस्टिंग किरदार है, जैसे कि मजनू माई, फूल की सास, उसकी देवरानी और भी कई। पर पूरी फिल्म में मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है इंस्पेक्टर श्याम मनोहर, प्लेड बाय द ब्रिलियंट रवि किशन। ये इतना खूबसूरत कैरेक्टर है कि इस कैरेक्टर का एक अलग से एक एपिसोड तो होना ही चाहिए। पर लापता लेडीज फिल्म का सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है घूंघट। जी हां, घूंघट। लापता लेडीज की कहानी का मेन स्रोत है घूंघट। जिस वजह से कहानी शुरू हुई, जिस वजह से ये कहानी आगे बढ़ी, जिस वजह से कहानी में परिवर्तन आया और जिस वजह से इस कहानी का अंत हुआ। इस घूंघट के कैरेक्टर को जया एक लाइन में डिस्क्राइब करती है, तंबू जैसा घूंघट, यानी कि एक ऐसा पर्दा जिससे सिर्फ और सिर्फ एक औरत नीचे किसी के पांव देख सकती है। जब जया रीजनिंग करती है कि इतना बड़ा घूंघट है कि वो अपने पति की शक्ल नहीं देख सकती, तो दीपक की दादी उसे कहती है तो जूते से अपने पति को पहचान लेती। कहीं ना कहीं ये लाइन इस घूंघट नाम के कैरेक्टर को ज्यादा डिस्क्राइब करती है एज दैट कैरेक्टर विच विल कंपेल अ वुमन टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अपने पति के जूते की नोक, अपने पति के जूते की नोक। और ये घूंघट धर्म या जाति नहीं देखता, हर धर्म में घूंघट नाम का कैरेक्टर बसा हुआ है। और ये घूंघट नाम का कैरेक्टर सिर्फ उन औरतों के विजन को, उनकी नजर को ढकता नहीं है, ये घूंघट नाम का कैरेक्टर एक औरत की आइडेंटिटी को भी मिटा देता है। लापता लेडीज की दुल्हनों का मिक्सअप होना इसलिए नहीं था कि दुल्हन अपने पति को ना पहचान पाई, मिक्सअप इसलिए हुआ था क्योंकि पति अपने पत्नियों को घूंघट की वजह से पहचान नहीं पाए थे। बेसिकली घूंघट वो है जो इन लेडीज की आइडेंटिटी छीन कर उन्हें लापता बना देती है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।